हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड that transport oxygen, nutrients, hormone and waste product throughout the body. फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। कैसे ट्रांसपोर्ट करना? न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एक्सेसिव वेस्ट को एंड ऑक्सीजन को। सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम एसएससी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कितने होते हैं? थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, फ्लूइड कंपोनेंट एंड सेलुलर कंपोनेंट। फ्लूइड कंपोनेंट जो है वो 55% होता है और सेलुलर कंपोनेंट जो है 45% होता है। फ्लूइड कंपोनेंट में हमारा प्लाज्मा आता है जो कि येलो कलर का होता है। सेलुलर कंपोनेंट में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं। ब्लड में से अगर हम आरबीसी प्लस प्रोटीन ये दोनों ही चीज़ हटा दें तो लिम्फ होता है। लिम्फ जो है हमारा डल एंड लेस प्रोटीन देन ब्लड प्लाज्मा होता है। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ देते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आगे हमें जब कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करना होगा तो हम रेड कलर से और पर्पल कलर से इनको डिनोट करेंगे। तो अब हम आते हैं आर्टरीज पर। आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड कैरी करती है और कहाँ तक पहुँचाती है? बॉडी ऑर्गन्स तक। और यूजुअली आर्टरीज जो है ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन इसमें एक है कि पल्मोनरी आर्टरीज, ये हमारी थिक वॉल्व होती है एंड वॉल्वलेस। वॉल्व यानी कपाट, जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब हम आते हैं वेन्स पर। वेन्स जो है ब्लड कैरी करता है बॉडी से एंड हार्ट तक ले जाता है। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन इसमें भी है कि पल्मोनरी वेन्स है, ये थिन वॉल्व एंड इसमें वॉल्व है। वॉल्व यानी आप ट्रैफिक पुलिस से समझ सकते हैं, मतलब यूटर्न अलाउड नहीं है। अब हम आते हैं कैपिलरीज पर। कैपिलरीज थिन नैरो ट्यूब है जो कि कनेक्ट किसे करती है? आर्टरीज एंड वेन्स को। और ये अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का एक्सचेंज ये अलाउ करती है किस किस के बीच में? ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में। अब हम आते हैं हार्ट पर। हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, असिस्टेंट इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसका एवरेज वेट होता है 300 ग्राम। हार्ट जो है वो फिस्ट साइज्ड पावर हाउस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट लाइज बिटवीन अवर 2 लंग्स। 70 to 80% लोकेशन होती है जो हार्ट की वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो दिल है वो लेफ्ट साइड में है। हार्ट का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड फ्लो होता है एंड रिलैक्सेशन मोड पर ब्लड फिल होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट करता है। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है? लंग्स। और ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। लंग्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। लंग्स का काम मैंने अभी आपको बताया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। तो लंग्स ने जो है पर्पल कलर की जितनी भी लाइन्स दिख रही हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड कलर से जितनी भी लाइन्स दिख रही हैं वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो लंग्स का क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और फ्री ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए हैं ये उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन मेन ओर्टा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें भी के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है। बॉडी ऑर्गन से आपका मेन वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में जाएगी, देन राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में जाएंगी। यही आपका ह्यूमन हार्ट का वर्क होता है। इसमें जो आपको रेड कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको हम सेमिलुनार वॉल्व बोलते हैं, ऑर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व।
और जो पर्पल कलर के आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलते हैं। अगर हम जो पर्पल कलर के वॉल्व को क्लोज करते हैं तो साउंड आता है लव, और रेड कलर के वॉल्व को अगर हम क्लोज करेंगे तो साउंड आएगा डव। जो आप देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है और राइट साइड में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट जो है ब्लड वो लंग्स तक भी पहुंचा रहा है और लंग्स से ब्लड हार्ट तक जा रहा है, और जो हार्ट से है लंग्स ब्लड बॉडी की तरफ भी जा रहा है और बॉडी से ब्लड जो है हार्ट की तरफ भी जा रहा है। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एवरेज हार्ट मेंस में जो एवरेज हार्ट का वेट होता है मेंस में वो होता है 240 to 340 ग्राम और विमेंस में 230 to 240 ग्राम। न्यू बॉर्न बेबी का हार्ट बीट जो है वो होता है 20 ग्राम। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम आर्टरी। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा ओवरटाइम में, जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। हार्ट रिलैक्स रहेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा ओवरटाइम में, जिसको हम डायसिस्टोलिक बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। Open circulatory system are system where internal organs and body tissues are surrounded by circulatory fluids. Example: in crustacean, insects, molluscs, and other vertebrates. Exception है earthworm. Closed circulatory system have the blood closed at all times within vessels of different size and wall thickness. In this type of system, blood is pumped by a heart through vessels and does not normally fill body cavities. Large and more active animals, including all vertebrates, have a closed circulatory system. Types of heart in vertebrates. Fish में 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रियम and 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम and 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होते हैं। बर्ड एंड मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। अभी हमने डायग्राम तो देख लिया, अब हम फिर से एक साइकिल देख लेते हैं। ब्लड जो है आपका लंग्स से पल्मोनरी वेन्स जाएगा, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ओर्टा, देन बॉडी टिश्यू, देन वेना कावा, देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज एंड फिर से लंग्स तक जाएगा। तो यही साइकिल आपकी चलेगी। अब हम आते हैं एसए नोड, जो कि आपका राइट एट्रियम में होता है, जिसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेस मेकर इन हार्ट। कार्डियक साइकिल जो है आपकी 0.8 सेकेंड्स की होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।